तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। फाइनेंस विद दिवांशु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिवांशु और मेरे चैनल में आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग नॉलेज मिलती रहती है, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज होएगी तो भाई आप काम ना भी करो ना, आपका घर चलता रहेगा। अगर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, आप चाहे करोड़ों कमा लो, चाहे भाई अरबों खरबों कमा लो, आप बर्बाद हो जाओगे अगर आप अच्छे से पैसा मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है। बहुत लोग गरीब इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती, और वो काम करो जो किसी ने नहीं कर रखा। ठीक है। आज हम बात करेंगे, मान लो कि तुम 10,000 तुम्हारी सैलरी है, लेकिन तुम्हारा कब तक 1 करोड़ बन जाएगा। जो बेचारे 10,000 रुपये, अब मेरी वीडियो बहुत बंदे वो भी देखते हैं जो बेचारे लेबर वगैरह का काम भी करते हैं ना, तो उनको मैं ये बताऊंगा कि 10,000 जिसकी सैलरी, वो भी बंदा क्या करोड़पति बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। अच्छा, मान लो तुम्हारी उम्र 20 साल है, तुम्हारी सैलरी 10,000 पर मंथ है। मैं मिनिमम से मिनिमम मान रहा हूँ इंडिया में। ठीक है, इतनी तो मिनिमम होती ही है। ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ, वैसे एवरेज तो 20,000 तो बन ही जाता है महीने में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, मान लो तुम्हारा गोल है 1 करोड़ बनाना है इन्वेस्टमेंट्स करके। सबसे पहले तो भाई आपको अपनी सैलरी का 20-30% हिस्सा, मतलब 2,000 से 3,000 पर मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको 2,000 से 3,000 तो निकालना ही पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में सिप कर सकते हो, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ठीक है, वाया इंडेक्स फंड्स आप कर सकते हो, या इक्विटी फंड कर सकते हो, या निफ्टी 50 में भी कर सकते हो। निफ्टी 50 होता है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। आज मुहूर्त ट्रेडिंग है दिवाली की 1:45 पे। तो यार मेरी थोड़ी आइस की, मतलब आई साइट वीक है मेरी थोड़ी सी, इसलिए ना मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसका भी सही करूँगा इसको टाइम दे के। तो मेरे को थोड़ा व्यू की दिक्कत होती है यार। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो नेशनल पेंशन बोल रहा था, पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो रिटायरमेंट के लिए। आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में थोड़ा रिस्की है लेकिन हाई रिटर्न, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड ETF या सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मान लो कि आप हर महीने 2,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मान लो तुम साल का तुम 12% रिटर्न निकाल रहे हो, 7% तो FD देती है। थोड़ा बहुत अच्छे स्टॉक्स में या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, और 12% रिटर्न लाना आजकल के, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 12% रिटर्न आप ला सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। 12% तो मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है वो निकाल सकता है स्टॉक मार्केट से। तो अगर आपने 2,000 रुपये भी सिर्फ हर महीने सिप करी, 2,000 भी, तो भाई आप 30 साल में आपके पास उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 59 लाख रुपीज़। ठीक है, 59 लाख। और अगर 2,000 की सिप आपने 35 साल तक कर दी तो आपकी होगी 1,16,00,000। ठीक, अब आप बोल रहे हो 35 साल तक कौन जिएगा, तो भाई ऐसे तो सोच के फिर काम ही नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर काम ही मत करो, ऐसा नहीं होता। अब देखो, जो लाइफ में आप जैसे जैसे यार आपकी सैलरी भी ग्रो होएगी, आपका एक्सपीरियंस भी ग्रो होएगा। मैं सिर्फ 2,000 फिक्स बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से सिप बढ़ाते जाना, आपका टाइम कम होता जाएगा। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा पॉसिबल है 30 साल में। अब ये सोचो, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जो बंदा 10,000 कमा रहा है वो कभी सोचेगा यार मेरे पास 1 करोड़ होगा। लेकिन अब उसमें दिमाग में उम्मीद जाग गई कि हाँ भाई मैं 2,000 की सिप करूँगा अच्छी। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आप कहाँ लगाओ, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आप वहाँ इन्वेस्ट वगैरह कहाँ कहाँ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर ली जाए, तो अगर आपने अपनी, मतलब अगर परसेंटेज ज़्यादा होती रही फिर बढ़ ज़्यादा भी जाएगा, है ना, ये चीज़ होती है। लेकिन जो मैंने आपको नॉर्मल बताया है, अगर आप 12% के रिटर्न से भी चलोगे तो भी आप तगड़ा कमा लोगे। 1,16,00,000 आपका 35 साल में हो जाएगा। मतलब 20 और 35 कितना होता है, 55 साल की उम्र में आप करोड़ रुपया तो जोड़ ही लोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे यार भाई उसका 55 में क्या करेंगे भाई, लेकिन अब है चाहत तो करना तो पड़ता ही है। अच्छा, लेकिन अगर आप सैलरी आपकी मान लो बढ़ रही है और आप हर साल अपनी सिप को 10% से बढ़ा दो। मान लो तुमने इस साल की है, अपनी सिप कर रहे हो 2,000 की, अब मान लो अगले साल तुम्हारी सैलरी बढ़ गई तो तुम सिर्फ 500 रुपये बढ़ा दो, 2,500 कर दो। ठीक है,
तो ये चीज़ 25 से 28 साल में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने कितने साल बचा लिए अपने? 10 साल। 10 साल आप बचा सकते हो सिर्फ 400-500 रुपये बढ़ा के, ठीक है। बाकी म्यूचुअल फंड में करो, इमरजेंसी फंड भी बचा के रखो। बस यही है कि सिस्टम हैंग कर सकते हो आप, ठीक है। बस फाइनेंस ध्यान से करना। अब आप बोलोगे पंडित भाई अपना, अब आप बोलोगे कि ब्रदर आप ही बता दो हमको कि यार कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या सिस्टम है क्या नहीं। भाई मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड, और ना मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, तो मैं जस्ट समझा सकता हूँ। अब करना कैसे वो आपके ऊपर है, मैंने तो सिर्फ आपको रास्ता बताया है, ठीक है। चलना उसके ऊपर आपको खुद को पड़ेगा। मैं भी तो वही, अभी मैं 22 का हूँ, ठीक है। और मेरे को इतना पता है जिस दिन मैं भाई 50 का होऊंगा ना, मैं इस तरह के मेरे को इतना पता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं 1 मिनट रुकना, अभी एक और ये 18.0 हो रही है, मैं 55 ईयर्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो भाई जिस हिसाब से मैं अपनी लाइफ में चल रहा हूँ, तो भाई जब मैं 55 मतलब ईयर्स का होऊंगा ना, तो कम से कम मेरी नेटवर्थ होगी 220 करोड़। 220 करोड़ जिस हिसाब से मैं अभी कर रहा हूँ, तो भाई आप भी कर सकते हो। और मैं ये कोई हवा में तीर नहीं मार रहा, ठीक है। जिस दिन होएगा उस दिन भी इस चैनल पे वीडियो डल जाएगी जब मैं 55 ईयर्स का होऊंगा, ठीक है। तुम लोग हंसोगे लेकिन भाई ये बात सच है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल।